है ना, ये क्या है, पेयर ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। कैसे सर? क्योंकि वो क्या कांस्टेंट टर्म नहीं ना जी, यहाँ एक्स वाला है, यहाँ बाई वाला, यहाँ एक्स वाला बाई वाला, कांस्टेंट टर्म नहीं, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है ना, होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक, अब होमोजेनियस इक्वेशन है बाबू, है ना, तो होमोजेनियस इक्वेशन में वो है ना आपका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का क्या कंसेप्ट बताए थे, है ना, सोल्यूशन बाबू, दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों का दोनों क्वेश्चन सेम है ना, दोनों का कुछ नहीं अंतर है, कुछ नहीं अंतर है ना, तो एगो बताते हैं एगो बनाना अपना, है ना, दोनों का दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है ना, दोनों को कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है ना बाबू। ठीक, तो होमोजेनियस इक्वेशन कौन से फॉर्म का होता है सर? कौन से फॉर्म का होता है बाबू? कौन से फॉर्म का होता है ना, कौन से फॉर्म का होता है? तो होमोजेनियस इक्वेशन होता है बाबू, जो होमोजेनियस इक्वेशन होता है मेरा बोला, होमोजेनियस इक्वेशन जो होता है, होमोजेनियस इक्वेशन जो होता है बाबू, कैसा होता है देखने में सर? शकल सूरत कैसा होता है? ऐसा होता है, a1x प्लस b1 बाई इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट वाला टर्म हट जाएगा, है ना, a2x प्लस b2 बाई इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ a1 की जगह का, इसको कंपेयर करो इससे, a1 की जगह 3 है, a2 की जगह k है, b1 की जगह 5 है, अब b2 की जगह कितना है? 10 है। कंपेयर करो, है ना, क्या करो इसको? सुजीत वीडियो ऑन करो जी, कंपेयर करो, है ना, क्योंकि बाबू a1 बराबर कितना है सर? 3 है, a2 इससे कंपेयर करो ना x वाला, तो a2 बराबर कितना हो गया? k हो गया। ठीक, नेक्स्ट b1 की वैल्यू कितना है सर? 5 है, और b2 का वैल्यू कितना है सर? 10 है ना। अब ये पेयर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन बाबू क्या कर रहा है? नो नन हैज नन जीरो इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो फॉर नॉन जीरो इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है? एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर बाई के कोफिशिएंट का रेशियो, यही होता है ना बाबू, यही होता है ना जी। फॉर बाबू होमोजेनियस है ना बाबू, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, फॉर क्या कर रहा है बाबू? नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए, और नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है सर? है ना, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 अब बराबर कितना होता है? b1/b2 होता है। यही ना पढ़ा है बाबू कल, है नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए। लेट से कहा तो सौम्या शैतान। ठीक, a1/a2, a1 की वैल्यू कितना है सर? 3 है, a2 की वैल्यू कितना है? k है, 3/k, b1 की वैल्यू कितना है सर? 5 है, b2 की वैल्यू कितना है? 10 है। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ी कुछ करना वो इसमें। 5 2 जा 10 हो गया। ठीक, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो k बराबर कितना हो जाएगा? 3 2 मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो ये तो हमको निकालने का रहा था सर, थोड़ी कुछ कह रहा था ज्यादा चीज हो। नॉन होमोजेनियस, ये बोल क्या होमोजेनियस इक्वेशन है सर, कांस्टेंट टर्म 0 है, तो नॉन जीरो सोल्यूशन का क्या लगा देंगे, है ना, कि यहाँ पे k की वैल्यू 6 रखो, देखो नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, है ना, मतलब तो क्या आएगा? इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। क्या निकल आ जाएगा? इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। देखो समझाते कैसे, लिखो ऐसो शैतान, वीडियो ऑन करो जी। k की वैल्यू 6 रखोगे बाबू तो इनफिनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो समझाते कैसे इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा, कंसेप्ट सीख लो। वर्ड प्रॉब्लम बाबू क्या है? आसान होता है, थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ना होगा। लिख लिया जी, लिखो जल्दी से। वो धर्मवीर भालू क्या बोलते हैं वो? प्रधान, आवाज नहीं जा रहा? प्रधान, प्रधान। यस सर, अभी आ रहे हैं। उतना देर से नहीं जा रहा था, बोला बुला रहे थे। नहीं, जीरो सॉल्यूशन निकालने बोलता तो जीरो सोल्यूशन तो नॉट इक्वल टू करो, k की वैल्यू 6 नहीं रखो, k की वैल्यू 6 नहीं रखो यहाँ पे, यहाँ नॉट इक्वल टू करो, ये नॉट इक्वल टू करो, ये नॉट इक्वल टू कर दो जीरो सोल्यूशन का। मतलब k की वैल्यू 6 छोड़कर कुछ रखोगे। देखो ना समझाते थे इतना, अगर समझाएंगे तो फिर इतना ही में पार हो जाएगा। बताते 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 बताते, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। बन गया सर। देखो बाबू, इनफिनाइट सॉल्यूशन का ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है। इनफिनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है सर? k की वैल्यू यहाँ 6 रखो ना, और उसके बाद x y का बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल होगा, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ x y का एक वैल्यू पॉसिबल होगा। यहाँ एक बार k की वैल्यू 6 रखो, एक बार k की वैल्यू 6 नहीं रखो। तो 6 नहीं रखोगे तो क्या रखोगे? तो कुछ रख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 और 6 को छोड़ के रखो। तो 6 को छोड़कर बहुत सारे नंबर है ना,
मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लो, है ना। क्या इसका मतलब जीरो सोल्यूशन और नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या है ना। जगह नहीं बचता जी, तो सबसे लास्ट में लिख लेना, जगह नहीं ना बच रहा बाबू, कहीं बादल उदल बना के लिखो, है ना, कहीं बादल उदल बना के लिखो। देखो शैतान, के की वैल्यू अगर 6 रख रहे हो बाबू, के की वैल्यू 6 रख रहे हो, इफ के की वैल्यू मेरा कितना आया 6 आया, तो के की वैल्यू अगर 6 रख रहे हो तो इस इक्वेशन में से 6 रखो, के बराबर इक्वेशन क्या है सर, 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, और यहाँ से 6x प्लस 10y इक्वल टू 0। अरे के की वैल्यू 6 रखेंगे तो यही ना होगा। हाँ सर, में 2 कॉमन होगा, दूसरे वाले इक्वेशन में 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन हुआ जी। हाँ सर 2 तो कॉमन हो जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर 0। में से 2 कॉमन होगा ना। हाँ सर, तो यहाँ से 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, है ना सर। इक्वेशन में ये दोनों बराबर नहीं हो गया, खाली धोखा नहीं कैले था। ये वाला इक्वेशन में पहले वाला 6 से रखा, तब ये दोनों इक्वेशन में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब शांति से समझना, यहाँ पे बाबू एक्स बाई की कौन कौन से वैल्यू रखोगे, जिसमें बाबू 3 मल्टीप्लाई करने पे बाय 5 मल्टीप्लाई करने के बाद 5 जोड़ने पे कितना हो जाए, 0 हो जाए। दोनों इक्वेशन सेम है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, 5 की बाई की वैल्यू क्या रखोगे कि दोनों को जोड़ने पे क्या हो, 3 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब अब क्या करना चाह रहे हैं, देखो अगर इफ एक्स बराबर कितना रखोगे, मान लो -1/3 रख देते हैं, एक्स की वैल्यू -1/3, आप बाई बराबर कितना रख देते हैं, 1/5 रख देते हैं। एक्स की वैल्यू 1/3, बाई की वैल्यू 1/5 रखो, अब देखो है ना 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना बाबू। देखो क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या, इक्वल LHS से चलो, हम लोग क्या चलेंगे, LHS से चलेंगे इक्वेशन को, इक्वेशन का LHS से चलो, कितना हो जाएगा 3 इंटू -1/3 और प्लस 5 इंटू 1/5, 0 आया ना जी। तो ये क्या आ जाए, मर गया, -1 हो गया, ये मर गया, तो +1 हो गया, -1 + 1 कितना 0 आ गया। RHS आया कि नहीं आया, आया ना। हाँ सर, तो x बराबर इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है, 1/3, अरे बाई बराबर 1/, है ना, बाई बराबर कितना 1/5 हो सकता है, और कोई सोल्यूशन हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है ना। इसी में देखो x बराबर क्या, हाँ 0, x बराबर क्या रख दो, -2/3 रख दो, ठीक है ना भोला। और बाई बराबर कितना रख दो, +2/5 रख दो, +2/5 रख दो। तो x बराबर 2/3 रखोगे तो 3 3 कट जाएगा, तो ये -2 बच जाएगा। बाई बराबर 2/5 रखोगे, 5 5 कट जाएगा, तो +2 बचेगा। तो एगो ये भी सोल्यूशन पॉसिबल है, ये भी इस इक्वेशन का क्या है, एगो ये भी सोल्यूशन पॉसिबल। ये दोनों इक्वेशन में सेम ना है जी, तो ये भी सोल्यूशन एगो पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है ना। इसीलिए कहता है क्या, इनफिनाइट सोल्यूशन है। ये दूसरा सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, मन से पढ़ना है ईशान। और क्या हो सकता है सर, बहुत सारे हो सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या रख दो, 3/3 रख दो, एक्स की वैल्यू -3/3 रख देते हैं सर। अब बाई की वैल्यू क्या रख देते हैं सर, है ना 3/5 रख दो, है ना। यहाँ बाई की वैल्यू 3/5 रखो ना जी, 5 5 कट के, है ना, -3 + 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स का ये भी एगो मान पॉसिबल है ना। एक्स का क्या होगा, 4/3 रखो, मतलब क्या करो, 1/3 1/5 है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ते जाओ, ऊपर 4 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 5, है ना। अल्टीमेटली कट के तो मेरा 0 देगा ना, है ना। मतलब एक्स के क्या है, बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, क्या है, बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है। तो इसी को कहते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। बहुत सारे पॉसिबल है, रखते जाओ। एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, 5/3 रखो, 5/3 रखो, और बाई की वैल्यू 5/5 रखो, फिर सिंप्लीफाई करो, 6/3 रखो, फिर 6/5 रखो, रखते जाओ है ना। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इनफिनाइट सॉल्यूशन कहा जाता है ना, कि बहुत सारे पॉसिबल वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 6 नहीं रखता, मतलब के की वैल्यू 6 नहीं रखेगा, तो सिर्फ आपका एक के वो सोल्यूशन आएगा, 0 आएगा। के की वैल्यू यहाँ 6 रखो, के 6 को छोड़कर, के की वैल्यू 6 को छोड़कर, है ना, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन डिफर हो जाएगा ना। के की वैल्यू 6 छोड़कर रखोगे तो यहाँ दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। तो उस केस में एक्स बराबर एक गो मान पॉसिबल होगा, एक्स बराबर 0 और बाई बराबर 0, एक गो वैल्यू पॉसिबल होगा। अरे मेरा शैतान, ले जहर खा के मरो। इफ के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 होगा, तो के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 में क्या रखेगा, 6 को छोड़कर कुछ रखा, मान लो तो हम 3 रख लेते हैं, तब इक्वेशन कितना हो जाएगा, 3x + 5y बराबर 10। यहाँ से करो, के की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x + 10y
10 कहाँ जी बराबर 0 जी, ये 0। अब यहाँ पे भी दोनों डिफर इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पे x का इनफिनाइट मान नहीं पॉसिबल हो सकता। यहाँ x बराबर कुछ हो रखोगे ना, x का वैल्यू बाबू है ना, x का वैल्यू मान लो 1/3 रखते हो, y की वैल्यू 1/5 रखते हो, -1/3 है वो 1/5 0 होगा, लेकिन ये वाला इक्वेशन में 0 नहीं होगा। x y का वैल्यू यहाँ इनफिनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ x की जो वैल्यू रखोगे है ना, तो इसमें 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों क्या अलग अलग इक्वेशन है, अलग अलग इक्वेशन है ना। तो यहाँ x y का सिर्फ एक के गो वैल्यू पॉसिबल होगा, सिर्फ एक के गो वैल्यू पॉसिबल होगा, कौन होगा, x बराबर 0 y बराबर 0 है ना। यहाँ सिर्फ x y का एक के मान पॉसिबल होगा, सिर्फ एक ही होगा, कौन होगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। इसके सिवा यहाँ पे x y का कुछ मान रखते रहो सुबह से शाम तक अपने मन से ना, कभी भी 0 नहीं आएगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ क्यों सेटिस्फाई कर गया, यहाँ बाबू क्योंकि दोनों इक्वेशन में सेम हो गया, दोनों इक्वेशन में क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ दोनों इक्वेशन क्या अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग, समझे बाबू है ना। तो क्या की वैल्यू 0 6 नहीं के पूछो लोगे तो क्या आएगा, 0 सोल्यूशन आएगा, क्या आएगा, 0 सोल्यूशन आएगा, है ना, 0 सोल्यूशन आएगा, के की वैल्यू जब 6 नहीं होगा तो, है ना। तो इस तरह से बाबू कंसेप्ट है 0 सोल्यूशन और इनफिनाइट सोल्यूशन का। लिख लो कहीं, बादल बना के लिख लो। ऐसा मैं ऑन करो जी, शर्मा जी, धर्मवीर बाबू कहा हो गया जी, अंशु जी जल्दी ऑन करो, नहीं है सर। बादल उदल कहीं बनाओ ना जी, कहीं बादल उदल बना के छोटे छोटे लिखो ना जी। हद करता जी, टैलेंटेड लड़का सब है बिहार में, बिहार के लड़का को बोलना पड़ता है, वो कहीं भी घुसा देगा। बिहार में देखो कुछ रहे चाहे नहीं रहे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी गजब होता है ना। यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, संसाधन की कमी है। अब बाबू प्रतिभा प्रतिभा कभी टैलेंट कभी संसाधन का मोहताज नहीं होता है। अगर आपके पास टैलेंट है बाबू तो संसाधन रहे चाहे नहीं रहे पढ़िए लेगा। जल्दी लिखो, आगे बाबू, आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन। अब थोड़ा सा बाबू क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम है, लिखने में थोड़ा भार पड़ता है, लेकिन क्या करें आप लोग के लिए करना पड़ेगा। देखो ये सब क्वेश्चन में क्वेश्चन बड़ा बड़ा है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हाल है बाबू, है ना। क्वेश्चन बड़ा और आंसर इतनी सा, है ना, क्वेश्चन बड़ा आंसर इतनी सा। ठीक, जल्दी करो जल्दी करो। धर्मवीर सुध गया जी, नहीं सर। लेट कैसे हो जाता है सौम्या बाबू, सौम्या भोले बाबू, ए सौम्या, सौम्या नहीं, उसका नहीं म्यूट होगा। अब यहाँ से पढ़ना है सौम्या, ये छूट गया तो छूट गया, रहने दो, यहाँ से फ्रेश टॉपिक है, यहाँ से फ्रेश टॉपिक है सौम्या, जो छूट गया जो छूट गया रहने दीजिए, है ना। देखो बाबू नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। मतलब आपको जो क्वेश्चन रहेगा, अभी तक हमने क्या सीखा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सोल्व करोगे, है ना। अब आपको क्या कहेगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाओ, किसके सहायता से, जो वर्ड प्रॉब्लम दिया उसके सहायता से, और उसके बाद सोल्व करो। तब मेरे मन में डाउट आता, सोल्व कौन से मेथड से करेंगे, है ना। तो नहीं समझ में आएगा तो इलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देना, क्योंकि ज्यादातर आदमी है ना बुक में वही दिया रहता है ना, तो उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। इस दिए गए क्वेश्चन से आपको क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के, है ना। और जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन गया तो उसके बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमको सोल्व करने के लिए इतना दिन 10 दिन 15 दिन से बता रहे हैं, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए ना बता रहे थे बाबू। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। इसका जैसे सॉल्यूशन होगा बाबू, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ से मानना 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर ए क्लासरूम बाबू, कॉस्ट 10,500 रुपया। क्या करा, 8 गो चेयर दिले है और 5 गो टेबल दिले, और दोनों का कॉस्ट जोड़ कर कितना दिले, 10,500 रुपया। कोई क्लासरूम है, 8 गो चेयर है, 10 गो टेबल है, नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, तो 10,500 दिले, ठीक। उसके बाद क्या करा, 5 गो चेयर है और 3 गो टेबल है, ओकर कॉस्ट दिले 6450 रुपया। तो कह रहा एक चेयर और एक टेबल का क्या निकालो, प्राइस निकालो। एगो चेयर एगो टेबल का था, हमको नहीं ना पता एक चेयर एक टेबल का था, जो चीज नहीं पता रहता उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। एक चेयर एक टेबल का नहीं ना पता, यहाँ पे जो वैल्यू दिले बाबू, है ना, 8 गो चेयर 5 गो चेयर का दिले, और फिर क्या दिले 5 गो चेयर 3 गो चेयर, एगो का नहीं ना दिले, तो एगो चेयर का मान लो। लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर भी X रुपया, और कॉस्ट ऑफ चेयर टेबल दोनों अलग है ना, तो दोनों के लिए क्या करना, अलग अलग वेरिएबल मानना, दो अलग अलग वेरिएबल मानना, है ना। एक चेयर का कॉस्ट मान लो X रुपया, एगो टेबल का मान लो Y रुपया, यही करोगे ना, हाँ सर। तो एक चेयर का मान लो दाम X रुपया, तो कई गो चेयर, 8 चेयर है,
तो एक चेयर का दाम ₹100, तो 8 चेयर का दाम कितना 8x हो जाएगा, है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं करना चाह रहे। लेट बाबू मान लें, लेट बाबू कॉस्ट ऑफ बाबू 1 चेयर, एक चेयर का दाम कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, बी कितना बाबू ₹x, है ना। एंड बाबू कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एगो चेयर है सर, एगो टेबल है, 1 टेबल, बी रुपया कितना 22, है ना। तो एक चेयर का दाम ₹100, एक टेबल का दाम ₹22। अब यहाँ से डायरेक्ट लिखना फ्रॉम क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन से क्या कह रहा है, एक चेयर का दाम ₹100, तो यहाँ 8 गो चेयर कह रहा है, एक चेयर का दाम ₹100, तो 8 चेयर का दाम कितना 8x। अरे एक चेयर का दाम मान लो ₹10, तो 8 चेयर का दाम कितना 8 × 10, इसी ने करते हैं। एक चेयर का दाम मान लो ₹10, तो 8 चेयर का कितना 8 × 10 करेंगे ना, तो वही चीज वहां, और कुछ नहीं करें। यहाँ पे एक से, एक से डरेगा, काले डरेगा। एक चेयर का दाम ₹100, तो 8 चेयर का 8x हो गया। नेक्स्ट 5 गो टेबल, तो एक टेबल का ₹22, तो 5 टेबल का कितना 5 ₹22। एक टेबल का दाम ₹22, तो 5 टेबल का कितना, एक टेबल का दाम ₹10, तो 5 टेबल का कितना 5 × 10, तो वही 5 22। ये दोनों का बाबू 8 चेयर 5 टेबल का जो कॉस्ट है ना, तो 8 चेयर 5 टेबल का जो कॉस्ट है, दोनों का जोड़, दोनों का क्या जोड़, दोनों का जोड़ कितना दिले सर 10,500 रुपया। तो ये 8x + 5y बड़ा कितना 10,500 रुपया। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, है ना। एक और बनाओ, एगो क्या क्या करो और बनाओ। कैसे बनाएंगे सर, सोचो। 5 चेयर और 3 टेबल, ये सब मुंह छुपा के बनाने वाला। 5 चेयर का कितना हो जाएगा सर 5x, 3 टेबल का कितना 3y, दोनों के कॉस्ट दे ले, टोटल कॉस्ट मतलब दोनों के कॉस्ट को जोड़कर कितना 6450 रुपया, है ना। अब इसको आप सोल्व करो, आंसर लूटो। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। अब इसको सोल्व करने का तरीका बताइए कि है एलिमिनेशन मेथड से कर लो जनरली, है ना। तो कैसे करोगे, यहाँ 40 x को कैंसिल आउट करो, चाहे y को कैंसिल आउट करो, तो y में कम मल्टीप्लाई करे पड़ रहा है। इसको 15 बना दो, इसको 15 बना दो, y को है ना 5 वाला इससे 3 में मल्टीप्लाई कर दो, यही करोगे ना। मतलब क्या सर, इक्वेशन 1 बाबू, इक्वेशन 2 बाबू। इक्वेशन 1 में y को कैंसिल आउट करो ना। अरे x को करोगे तो 40 बनाना पड़ेगा, मतलब बाबू 8 में 5 से, 5 में 8 से मल्टीप्लाई करे पड़ेगा, तो ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, छोटका छोटका नंबर करो। तो इसमें तो कितना 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे वाला में कितना 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ठीक, तो इक्वेशन अब कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24x हो जाएगा, 3 से करोगे 15y हो जाएगा, 3 से करोगे नंबर में भी करना है तो 1 0 2 0 5 3 15 और 3 हो जाएगा, है ना। 3150 रुपया हो गया, 31,500 हो गया। 5 से करो 25x हो जाएगा, 5 से करो 15y हो जाएगा, 5 से करो 0 5 25 5 20 2 22, अब 6 25 2 32, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, अब इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये मर गया। 24 - 25 -x, 31,500 32,250, सब्ट्रैक्ट करो 31,500 - 32,250, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करो 32,250 - 31,500, ये 0 5 और ये 7 हो जाएगा, और 750 रुपया बच जाएगा। -x बराबर -750 रुपया, तो x बराबर कितना 750 रुपया। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वहां पुट करो जहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या आसान है, आसान है ना, आसान है। तो x की वैल्यू पुट करके निकालो, पुट द वैल्यू ऑफ x बाबू इन इक्वेशन 2। धर्मवीर, धर्मवीर का वीडियो बंद है बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट करो, 5x + 3y बराबर 6405। ईसा भोले जीवित हो बाबू, ईसा है भोले। यस सर। अरे बाबू तो कैसे होगा, वैसे वीडियो बंद करके हम थोड़ी पढ़ाते हैं जी।
ये पंडित जी के ना गाय बिकियो ना कमल खरीदियो वाला हाल है बाबू। कहावत जानते हो ना ऐसा? पंडित जी एगो था बाबू, और कौन सा महीना होता है जी, है ना, जून जुलाई में बहुत ठंडा पड़ा था, तब उसको गाय बेचना था, बेचारा को कमल खरीदना था। तो ना गाय बिका ना कमल खरीदाया वाला हाल है। बेचारा के गाय नहीं बिका था, कमलो नहीं खरीदाया। फाइव इंटू कितना सर, 750, y बराबर 900 रुपया आएगा। 6450, 700, इसको मल्टीप्लाई करके उधर भेजो, सब्ट्रैक्ट करो। ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 3750 हो जाएगा ना जी। 3 बराबर 6450, 750 × 7, तो 700 × 5 3500, और 250 × 5 250, तो 3500 250 3750 रुपया, 3750 रुपया। अब 6450 में 3750 घटा, कितना होगा जी, 0 0 2 4 7, 7 हो जाएगा, और 2 आ जाएगा, 5 में से 2, 7 2 और 7 आ जाएगा, मतलब 2700 आ जाएगा। 2700 से 3 बराबर कितना, 2700, तो बाई बराबर 900 रुपया। 900। तो एगो टेबल चेयर का दाम, एगो चेयर का दाम है ना, इसलिए भोला। बाई बराबर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा रुपया में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या कॉस्ट ऑफ वन चेयर का दाम 1 है, 750 रुपया, एगो टेबल का दाम 900 रुपया, इसलिए भोला कॉस्ट ऑफ, एकदम बढ़िया से सुंदर सुंदर लिखना, कॉस्ट ऑफ वन चेयर कितना है सर, 1 आया है, 1 से ना चेयर है बाबू, चेयर कितना, 1 की वैल्यू कितना, 750 रुपया। कॉस्ट ऑफ वन टेबल, ₹900। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, टैकल करना है। जल्दी लिखो जी। ये वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं करता, आपको बाबू ये लिटरेचर पढ़ो, और वहां से क्या करो, इक्वेशन बनाओ, है ना, और जो सिखाए लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड, एलिमिनेशन मेथड से क्या कर दो, सोल्व कर दो। अगला क्वेश्चन बाबू। ये नहीं बताया सर, बन जाएगा वही से ही। देखो बाबू, इस टाइप इसको पैसा वाला क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ देखो, चेयर रहे, चाहे टेबल रहे, चाहे कॉपी रहे, चाहे किताब रहे, चाहे कुत्ता रहे, चाहे बिलाई रहे, ऐसा नहीं बाबू कि हर एक के लिए अलग अलग बताओ। मान लो यहाँ 10 गो कुत्ता आ जाएगा, 17 गो बिलाई आ जाएगा, तो उसके लिए फिर से बनाएगा। सारे मेथड का वही क्वेश्चन रहेगा बाबू। जैसे स्पून है ना जी, अभी टेबल की जगह क्या आ गया, स्पून आ गया, तो और बाबू चेयर की जगह क्या आ गया, फोर्क आ गया, है ना, ऐसे आ गया। कभी कुत्ता आ जाएगा, कभी बिलाई आ जाएगा, कुछ हो सकता है वो, है ना, है ना। तो है ना बाबू, कभी कहेगा 10 बैल 5 गाय का दाम इतना रुपया, 5 बैल 6 गाय का दाम इतना रुपया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को यही कहोगे। कैसे सोल्व करोगे, मान लेना जो दिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एक, यहाँ क्या करा, 1 स्पून 1 बर्तन, तो लेट द कॉस्ट ऑफ ए स्पून एक्स, और कॉस्ट ऑफ एक फोर्क का कितना, बाई मान लो। कुत्ता रहेगा तो कॉस्ट ऑफ वन डॉग एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन कैट कितना, बाई मान लो, है ना। अब जो दिले रहेगा क्वेश्चन पढ़ के उससे इक्वेशन बना के, है ना, टोटल रुपया इक्वेट कर दो और दोनों से सोल्व करो। अगला क्वेश्चन बाबू, है ना, अगला क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द फिक्स, अगला बाबू और लिखना बाबू, फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड रेट पर किलोमीटर। इसमें कौन सा स्पेस नहीं बचा बाबू। देखो क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन समझो। सर रुकिए सर। लिखो जल्दी। जितना भी टाइप का प्रॉब्लम है बाबू, एक्सरसाइज का, सोल्व एग्जाम्पल सारा करवा देंगे, उसके बाद आप लोग बनाना बन जाएगा। इसमें बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, एज वाला आएगा, है ना, जब यूनिट प्लेस को उलट दिया जाए, टेंस प्लेस, है ना, कहीं को दहाई बना दिया जाए तो कैसे सोल्व करोगे। आपके मम्मी के पर्स में बाबू, है ना, पैसा है बाबू, तो 25 पैसा का 10 गो कॉइन है, 50 पैसा का 20 गो कॉइन है ना, टोटल रुपया 50 रुपया है, तो ये सब वाला क्वेश्चन आएगा, है ना। जल्दी करो जी। हाँ हाँ।
इसमें बाबू एक लाइन और लिखो बाबू, थोड़ा सा और है, क्वेश्चन अधूरा है ना, नीचे स्पेस नहीं बच रहा था। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन समझना बाबू, समझना। 37 नंबर DIY है सर। अरे तो चम्मच है, स्पून तो है जी, हद करता है जी। एगो बना लेना, चम्मच दे ले, स्पून दे ले, एगो चम्मच का मान लो, एगो स्पून का, एगो फोर्क का मान लो, एगो स्पून का मान लो। देखो टैक्सी बाबू है ना, टैक्सी चार्जेज इन सिटी बाबू कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेज एंड क्या रिमेनिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इन किलोमीटर। मतलब वो कोई टैक्सी है, सिटी जाओगे है ना, मेट्रो सिटी वगैरह जाओगे तो वहाँ बहुत दो तरह के चार्जेज होगा है ना। एगो कहेगा फिक्स चार्जेज, माने यहाँ से आपके दादी से नानी घर तक जाएंगे तो हम फिक्स लेंगे 500 रुपया। जैसे बख्तियारपुर से मान लो रिजर्व करना है ना, बिहार में क्या होता है, ये वाला किलोमीटर वाला नहीं चलता, फिक्स वाला चलता है। बिहार में कैसे चलता है, फिक्स वाला है ना। जैसे मान लो यहाँ से आपको बख्तियारपुर जाना है, क्या किया, 4 व्हीलर को रिजर्व किया है ना, ठीक है ना, तो क्या कितना कहेंगे, मांगेगा 1000 रुपया या 500 रुपया, तो क्या हो गया, फिक्स चार्जेज हो गया है ना, फिक्स चार्जेज होगा। बहुत जगह जाओगे बाबू तो ये किलोमीटर पे चलता है, मूवी वगैरह में देखो ना जी, जितना किलोमीटर चलोगे है ना उतना पैसा लगेगा। तो वही कह रहा बाबू, वही कह रहा है ना। टैक्सी चार्जेज इन सिटी बाबू कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेज एंड रिमेनिंग कितना डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। मैंने एक तरह का फिक्स चार्जेज है क्या बाबू, किलोमीटर में डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उस तरह से है ना, मैंने कितना जितना जाएगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना रुपया लगेगा है ना। दो तरह के चार्जेज होता है हम लोग के साइड में, क्या फिक्स चार्जेज है ना जी। कहीं भी जाओ यहाँ से मान लो वो है ना, जैसे मान लो यहाँ से कहीं जाओ, राजगीर जाओ घूमने के लिए और गाड़ी से जाओ, 4 व्हीलर से जाओ, तो फिक्स चार्ज क्या है, 1000 2000 जो भी उसका डिमांड है वो लेगा। तो वही कह रहा है, ठीक है। फिक्स चार्जेज है प्लस क्या है बाबू, फिक्स चार्जेज है प्लस क्या है बाबू है ना, डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर में दो तरह के चार्जेज है। इफ एम पर्सन बाबू ट्रेवल बाबू 80 किलोमीटर एंड पेज 960 रुपया, अगर किलोमीटर के भाव से जाता है तो कितना लगता है, 80 किलोमीटर का 960 रुपया लगता है, एंड 80 किलोमीटर हिज पेज है ना बाबू, दोनों 80 80 हो गया बाबू। एगो 60 है जी, पर्सन बाबू 60 बाबू है ना, यहाँ 60 कर दो, 60 960 यहाँ 60 कर दो बाबू। 60 किलोमीटर ही पेज 960 रुपया बाबू, एंड 80 किलोमीटर बाबू, और क्या करा 80 किलोमीटर के लिए कितना पे करा, 1260 रुपया। कितना पे करा बाबू, 1260 रुपया। तो फाइंड द बाबू फिक्स चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड क्या बाबू, फिक्स चार्ज कितना लगेगा और क्या निकाले, डिस्टेंस इन किलोमीटर। क्या करा वो, फाइंड द फिक्स चार्ज बाबू, फाइंड द फिक्स चार्ज। आगे इसमें लिखेंगे भोला, क्या कह रहा है सर, फाइंड द बाबू फिक्स चार्जेज, फाइंड द बाबू फिक्स चार्जेज, फिक्स चार्जेज बाबू एंड रेट पर किलोमीटर, रेट पर किलोमीटर का रेट निकालो। देखो किलोमीटर, देखो सना, अरे कुछ नहीं कर रहा, ये कोने को गया जी, सौम्या, धर्मवीर, ईशांत, अंशुजीत, अनुज, शर्मा, संजना, संजना शैतान गई। चलो देखो कोई शहर है बाबू जिसमें दो तरह के चार्ज है, एगो फिक्स चार्ज है, एगो क्या है किलोमीटर के हिसाब से है ना। तो कह रहा है 60 किलोमीटर जा रहा है तो 960 रुपया दे रहा है, और 80 किलोमीटर जा रहा है तो कितना दे रहा है, 1260 रुपया दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको निकालने क्या है, फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड वो क्या, रेट पर किलोमीटर। तो मान लेते हैं लेट बाबू फिक्स चार्जेज 1 रुपया मान लो, और रेट पर किलोमीटर 22 रुपया मान लो। हम लोग कैसे बनाएंगे सर, मान लेते हैं आपको क्या करने का, फिक्स चार्ज निकालने का बाबू। तो कैसे करोगे सोल्यूशन बाबू, लेट बाबू फिक्स चार्जेज मान लेते हैं सर, फिक्स चार्जेज कितना, फिक्स चार्जेज मान लेते हैं कितना सर, फिक्स चार्जेज बाबू कितना मान लेते हैं, 100 रुपया मान लो। जो फिक्स चार्जेज है रुपया कितना हो गया, 100 हो गया। और मान लो यहाँ से नानी घर जाएगा तो कहेगा हम 2000 रुपया लेंगे एक इकट्ठे, किलोमीटर कितना हो रहा है उसमें हमको मतलब नहीं है ना। तो ये हो गया फिक्स चार्जेज। दूसरा क्या करे वो है ना, दूसरा करा हम किलोमीटर से चलेंगे, कई किलोमीटर होगा, 500 किलोमीटर हो गए तो 5 रुपया दिया 1 किलोमीटर के है ना, 1 किलोमीटर का 5 रुपया दिया कि ना। तो उसे उस हिसाब से ठीक। तो फिक्स चार्जेस कितना हो गया बाबू, 100 रुपया, एंड बाबू रेट चार्ज ऑफ बाबू रेट पर किलोमीटर, चार्जेज ऑफ रेट पर किलोमीटर।
रेट पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज होगा उसको भी कुछ मान लो पर किलोमीटर, समझना। चार्जेज है बाबू रेट पर किलोमीटर कितना मान लो 22 रुपया मान लो, ठीक। मतलब 1 किलोमीटर का बाबू कितना है 22 रुपया, ठीक। अब समझना यहाँ पे तो कह रहा है बाबू कितना जा रहा है 60 किलोमीटर जा रहा है और पे कर रहा है कितना 960 रुपया। तो ये जो 60 किलोमीटर जा रहा है बाबू है ना, तो इसमें क्या रहा होगा फिक्स चार्जेस रहा होगा, पहले फिक्स चार्जेस लगा होगा और उसके बाद क्या कर रहा है 60 किलोमीटर का 960 रुपया पेड कर रहा है। मतलब क्या सर समझना यहाँ पे जो फिक्स चार्जेज है, ठीक, ये तो फिक्स चार्ज हो गया। अब प्लस क्या कर रहा है 60 किलोमीटर जा रहा है, कितना लग रहा है 960 रुपया। तो 60 किलोमीटर बाबू 60 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर का 22 रुपया, 1 किलोमीटर का 22 रुपया, तो 60 किलोमीटर मान लो 1 किलोमीटर का 10 रुपया लग रहा, तो 10 किलोमीटर की कितना 10 × 10 होगा ना जी। अरे शैतान 1 किलोमीटर का बाबू ये रेट पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मान लो कितना है सर है ना, मान लो 22 रुपया, तो जितना किलोमीटर रहेगा उतना इंटू 22 कर देगा। तो कितना दिले 10 किलोमीटर 60 किलोमीटर दिले, तो कितना हो जाएगा 60/। अब बराबर ये टोटल कॉस्ट दिया हो कितना 960 रुपया, 960 रुपया, ये समझना है ना, ठीक बाबू। दूसरा क्या करा 80 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का दाम कितना 22 रुपया, 1 किलोमीटर का दाम कितना 22 रुपया, तो 80 किलोमीटर का कितना 80/22 हो जाएगा। और उसमें क्या रहेगा फिक्स चार्जेस भी रहेगा, क्या रहेगा फिक्स चार्जेस। तो दूसरा क्या हो गया फिक्स चार्जेस प्लस 80/22 बराबर जो रुपया दे रहा है 1260 रुपया दे रहा है ना, ठीक सर। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करो आंसर लूटो, इक्वेशन 1 हो गया इक्वेशन 2 हो गया, दोनों तो सेम है सर। यहाँ पे देखो क्या है सर मामला एकदम आसान है बाबू, कुछ नहीं करना है। स्वामी ऑन करो आनंद बाबू, शैतान खाली आनंद लेते रहता है। धर्मवीर ऑन कर जी। अब इक्वेशन 1 2 का क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 2 का क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए है ना। कितना कर देंगे सर 1 - 2 कर देंगे है ना, ठीक है। तो 1 - 2 करोगे तो x + 60/22 बराबर 960 रुपया है ना, और x + 80/22 बराबर कितना 1260 रुपया। सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस माइनस माइनस, मर गया 60 में से 80 गया -20/22 हो गया 1260 960 कैसे बचेगा वो 300 रुपया बचेगा माइनस में ना। अरे 960 9 3 1200 यस 300 सर। रुपया 300 बच जाएगा माइनस में, माइनस माइनस मर गया। ये रुपया लगाएगा तो रुपया लगा दो, माइनस में 300 रुपया हो जाएगा, माइनस माइनस मर गया। तो 20/15 300, तो 22 बराबर कितना हो गया 300/20 300/20 रुपया, मार दो 15 बार में तो 15 रुपया। भाई क्या है सर रेट पर किलोमीटर, मतलब कैसे ले रहा 15 रुपया पर किलोमीटर, कैसे ले रहा 15 रुपया पर किलोमीटर है ना, पर किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट बाबू पुट द वैल्यू बाई का वैल्यू रखो इक्वेशन 1 चाहे 2 में, जो आसान है वो रखो, जिसमें आसान है। ये 1 वाला सॉल्व करेला आसान है, इसमें सॉल्व करेला आसान है जी। 15 × 60 जो मन है दोनों से सेम वैल्यू आएगा। पुट द वैल्यू बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन कहाँ सर 1 में, ठीक है। धर्मवीर सुत गया जी, धर्मवीर धर्मवीर शैतान यस सर। हो गया जी। नहीं सर। नहीं तो वीडियो कैसे बन रहा है x + 60/22 बराबर कितना 960 है, वैल्यू रखो x + 60 × 15 बराबर रुपया 960, 60 900 15 × 60 कितना 900, x + 900 बराबर कितना 960 रुपया। उधर चल जाएगा तो 60 रुपया आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 रुपया आ जाएगा। मतलब फिक्स चार्जेस कितना है सर 60 रुपया, और रेट पर किलोमीटर वाला कितना दे रहा है 15 रुपया पर किलोमीटर है ना। ए आनंद इसका तो वो पापा से जरूर बात करेंगे, शैतान बहुत ही परेशान कर रहा। इसलिए बाबू जो फिक्स चार्जेज है, जो फिक्स चार्जेज है, क्वेश्चन कहानी बना के भेजा बाबू आनंद। जो फिक्स चार्जेज है बाबू कितना है 60 रुपया, रुपया 60 है। और बाबू रेट ऑफ पर किलोमीटर है, चार्ज ऑफ रेट पर, रेट पर किलोमीटर जो चार्जेज है, रेट पर किलोमीटर
रेट पर किलोमीटर जो चार्जेज है कितना आएगा बाबू, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आया बाबू, 15 रुपया, कितना आ गया, 15 रुपया आ गया। तो ये आपका आंसर हुआ। बॉक्स में बंद करके लिखना। शैतान, ये एकदम शैतान हो गया। कहाँ गया आनंद जी, रुको उसको। लिखता आनंद कि नहीं लिखता है जी, आनंद? हाँ सर। लिखता है बाबू? हाँ। अभी चेक करते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ नहीं बनाया जी, कुछ किया कल संडे को? कल पढ़ रहा संडे को था। दिन भर क्या किया? एग्जाम के लिए पढ़ रहा था। कैसा एग्जाम है? आज ही तो है। आज खत्म है? नहीं, शुरू है। अच्छा चलो। फुल में फुल नहीं लाया तो कूटेंगे। कै मार्क्स का, 40 मार्क्स का कि 50 मार्क्स का जी? 50 का है। 50 का है। हाँ तो 50 में 50 लाना है, कोई मुंह माया नहीं। लिखिए जल्दी। बहुत पढ़ लिया बाबू, 50 में 50 लाना बाबू, आपसे आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। एक को गलती के कूट देंगे। रुपीज लेके जाना जरूरी है सर? तो रुपया रिप्रेजेंट करेंगे ना, 15 कोची है, किलोमीटर, गाय भैंस प्रति 15 कोची आंसर है, में ना यूनिट। सर, सॉल्यूशन में। सोल्यूशन में वैसा कोई जरूरत नहीं है, सोल्यूशन में कोई जरूरत नहीं है ना। ऊपर मान लिया ना, तो जो भी एक्स का वैल्यू आएगा रुपया में, वाई का जो भी वैल्यू आएगा रुपया में आएगा। चलो भोला, और पढ़ेगा जी? नहीं सर। अच्छा ठीक है, कल इसमें और आप लोग टाइम पे आ जाइए, बहुत सब लेट आता बाबू। देखो इसमें क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहेगा, सोल्यूशन छोटे छोटे रहता है, पहले ही बोल देते हैं। क्वेश्चन एक एक बोर्ड का रहेगा, सोल्यूशन इतनी इतनी सा रहेगा, तो क्वेश्चन लिखने में भार पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्वेश्चन लिखना बाबू। एक एक बोर्ड का क्वेश्चन रहेगा और सोल्यूशन रहेगा, छोटे छोटे रहेगा। ठीक है बोला, जी लो जिंदगी। कहा हुआ शिवानी भोली? नहीं सर। आप दर्द कर रहा है बाबू? शिवानी, क्या सर? आंख दर्द कर रहा है बाबू? आंख पे हाथ रख ले भोली। नो सर। स्कूल जा रही हो? यस सर। ठीक है भोली, जाइए। यही तो जिंदगी।